So today we are going to discuss about COVID-19, its impact and prevention. So let me tell you something about COVID-19. That this virus was first originated in China, and now it has caused serious epidemic. But thanks to Government of India, our team of doctors, medicos who had very well managed the spread of COVID-19, and those who are suffering from COVID-19 are also managed very well. So first of all, I will tell you what are the symptoms of COVID-19 infection. Okay, symptoms इसके यही होते हैं: कफ, रिस्पायरेटरी डिस्कम्फर्ट और फीवर। ये तीन मेन सिम्टम्स। खांसी में सूखी खांसी आती है इसमें पेशेंट को, और इसमें ये भी होता है साथ ही साथ कि सांस लेने में दिक्कत आती है। हाइपोकैप्निया उसे कहते हैं। डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लंग की होती है वो कम हो जाती है। जो हार्ट का पेशेंट हो वो सीरियस रिस्क होता है उस टाइम पे। सबसे ज़्यादा रिस्क पे वो होते हैं हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, और दूसरा इसमें हाइपरटेंसिव पेशेंट बहुत रिस्क पे होते हैं। सो आई विल वांट टू टेल यू व्हाट आर द हाइपरटेंसिव पेशेंट जो होते हैं they are at greater risk. So we were discussing about who are at higher risk. People with hypertension, immunocompromised state and patient with cardiac disease, they are really at higher risk. अब प्रिवेंशन की बात करनी चाहिए। हाइपरटेंसिव पेशेंट जो होते हैं उनमें वो एस इनहिबिटर कंज्यूम करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, एस इनहिबिटर जो है वो कोविड-19 के इफेक्ट को बढ़ा देता है, एस रिसेप्टर को इंक्रीज करता है। अब ये कार्डियोलॉजी में डिस्प्यूट चल रहा है एस इनहिबिटर को लेके, ये मैंने आपको जानकारी दी। लेकिन एस इनहिबिटर जिसके लिए खाना या दिस में इंक्रीज द severity to you एस इनहिबिटर कंज्यूम करने से कोविड-19 होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं वायरस के अटैक करने। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट जो होती है जिसमें इम्यूनिटी कम होती है, जैसे जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराता है या फिर किसी और वजह से उनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, मेन कॉज ऑफ रिड्यूस्ड इम्यूनिटी इज स्ट्रेस। पेशेंट जो कार्डियक डिजीज पे मेन टॉपिक अब मेरा जो है जिस पर मैं बात करूँगा, जो कार्डियक डिजीज़ वाले पेशेंट होते हैं जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं इस टाइम पे, क्योंकि हार्ट और लंग कोऑर्डिनेट में काम करते हैं। मेन उनका काम होता है ऑक्सीजन को शरीर तक पहुंचाना। अगर हार्ट में प्रॉब्लम है साथ ही साथ लंग उसकी जगह कॉम्प्रोमाइज़ करता है। लेकिन अगर लंग में और हार्ट में, जैसे लंग में जो इंसफिशेंसी हुई, हाइपोकैप्निया हुआ, उसको हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। लेकिन हार्ट की अगर इंसफिशेंसी होगी, कार्डियक इंसफिशेंसी हुई, तो दिस वुड बी मोर डेंजरस एंड मे बी प्रूवन टू बी फैटल फॉर द पेशेंट। जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट मेनली और एंजाइना के पेशेंट मेनली यही वो पेशेंट होते हैं जो ज़्यादातर कोविड-19 के का इम्पैक्ट अगर इनके होगा तो बहुत बुरा होगा। अगर होगा तो इनको प्रिवेंशन सोल्यूशन की बात करते हैं, इनको प्रिवेंशन की ज़्यादा ज़रूरत इनको होगी। सो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कोविड-19? 3 स्टेजेस होते हैं इसकी: माइल्ड, सीवियर और क्रिटिकल। जैसे देखिए मैंने जैसे सिम्टम्स की बात की थी, खांसी, जो सूखी खांसी आई, माइल्ड है नहीं होगा कि खांसी हो रही है पेशेंट को,
और बुखार 100 से कम है, बुखार है लेकिन 100 से कम है और सांस लेने में दिक्कत आ रही है। मेन चीज़ यही है। माइल्ड स्टेज पे यही होगा कि पेशेंट रेस्ट करे, बेड रेस्ट ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो कंसल्ट करे अपने डॉक्टर से, लेकिन बेड रेस्ट से प्रॉपर रेस्ट करे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और इम्यूनिटी बूस्टर्स जैसे कि च्यवनप्राश होता है, अदरक होती है, हल्दी होती है, ये सब चीज़ें कंज्यूम करे वो। और अगर सीवियर फॉर्म में चले गए हैं मतलब, तो इसमें हॉस्पिटलाइजेशन डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसमें ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती, लेकिन इसमें हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ेगा। कोविड-19 होता है, आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हो, 14 डेज बाद कोविड-19 आपके अंदर सिम्टम आएंगे। उसी टाइम पे सडनली नहीं आ जाएंगे, एटलीस्ट 14 डेज वुड टेक। थर्ड स्टेज होती है इसकी, यानी कि क्रिटिकल स्टेज, जिस पे मैं बात कर रहा हूँ कि क्रिटिकल स्टेज। इस स्टेज पे वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। वेंटिलेटर पे रखते हैं उस पेशेंट को और लंग की हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर एक दो दिन वेंटिलेटर पे रखें तो लंग हील होके प्रॉपरली रिकवर कर जाते हैं, प्रॉपर रेस्ट लेने से और पेशेंट रिकवर कर जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग रखें। मेन बात सोल्यूशन की करनी है इस टाइम पे, प्रॉब्लम की नहीं। और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कि हमारी गवर्नमेंट एडवाइस करती रहती है टाइम टू टाइम की, सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत ज़रूरत है। तो सोशल डिस्टेंसिंग करनी रखनी है प्रॉपर, और साथ ही साथ मास्क पहनना है। अगर बाहर जाते हैं आप तो बाहर वैसे जाना है नहीं, जो एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं और घर के जो बुज़ुर्ग हैं अबव द एज ऑफ 40, अबव एज ऑफ 60 ईयर्स, ये जो हैं ये रिस्क पे हैं ज़्यादा, तो इनके लिए प्रिवेंशन मेजर एक्स्ट्रा कंज्यूम रखने हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस एवरीवन, थैंक यू।